शाम में परमेश्वर ने हमको फिर से एक बार मौका दिया है कि हम खुदा के कलाम को सुने और हमें फिर से इस महीने में प्रवेश होने का परमेश्वर मौका दिया है और हम वचन के साथ प्रवेश करेंगे। और जब हम वचन के साथ प्रवेश करते हैं, हर एक बंधन, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक परिस्थिति सामने से दूर होता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, आज के शाम हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसके 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 22 अध्याय उसके 14 और 15 पद को आप में से कोई भी एक जन पढ़ेंगे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ बचाने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर के वचन जीवित वचन है और ये वचन बड़े आशीषित वचन भी है। क्या है? आशीषित वचन है। और परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कहता है कि धन्य वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, यानी कि धन्य वे लोग जो अपने जीवन को धो लेता है, यीशु के लहू से धो लेता है। और यीशु के लहू से धो करके उसे जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका मिलता है, अर्थात उस यीशु के पास आने का मौका मिलता है। और जितने लोग वस्त्र को, अपना जीवन को नहीं धोते हैं, उन्हें यीशु मसीह के पास आने का मौका नहीं मिलता है। याद रखिएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को, अपने वस्त्र को, अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को सब धोते हुए इस माह में आप उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। आमीन। और जब आप आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए बड़ी शांति का दिन होता है, शांति का समय होता है, आशीष का समय होता है, अनुग्रह का समय होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेता है। हालेलुया। और जब आप वस्त्र को धो लेते हैं, जैसा कि जब आप एक वस्त्र को जब तक नहीं पहनते, जब तक वो वस्त्र से गंदगी धुल नहीं जाती है, साफ नहीं हो जाती है। और जब तक उस कपड़े को आप साफ नहीं करते, जब तक उसको एक तरफ आप रख देते हैं। आप अलमारी में भी नहीं रख सकते, उसको नहीं रखते हैं। आप कहां रखते हैं? एक तरफ रख देते हैं। ऐसा लगता है कि कपड़े का कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। और जब उस कपड़े को आप धुल लेते हैं, तब उस कपड़े को आप फिर से अपने शरीर में क्या करते हैं? पहनते हैं। जब तक उस कपड़े को आप नहीं पहनते, जब तक धुलते नहीं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उसमें बदबू होती है। क्या होती है? बदबू होती है। और आप जानते हैं, भली भांति समझते और जानते हैं कि यदि इस कपड़े को मैं पहन लूंगा तो मेरे शरीर भी क्या होने लगेगा? महकने लगेगा। और उस वस्त्र को पहन के जब आप किसी के नजदीक जाएंगे तो वो उस कपड़े से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? वो जो खुशबू उस तरीके से निकलेगा ना कि जब स्मेल जब निकलेगा तो वो आपको पसंद नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके शरीर में से उस कपड़े में होकर के बदबू निकल रहा है। इसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिनका जीवन धुल जाता है, वो यीशु मसीह के पास आने का मौका उसे मिलता है। अब मान लो के बाद में आपकी जिंदगी में, आपके मन में गंदगी भरा है और आप शाम को प्रेयर करने के लिए बैठेंगे और आप प्रेयर करेंगे, लेकिन आपके संबंध, आपके कनेक्शन यीशु के साथ नहीं हो पाएगा। आपके कनेक्शन नींद के साथ रहेगा, आपके कनेक्शन थकान के साथ रहेगा, आपके कनेक्शन कहीं और रहेगा। क्योंकि उस समय तक आपके जीवन और आपके जो विचार है यीशु के लहू से नहीं धुले गए। और जब आप यीशु के लहू से अपने आप को धुल लेंगे, आपकी नींद भी एक तरफ खत्म हो जाए, क्योंकि आपके कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा? यीशु के साथ। और जब आपका कनेक्शन यीशु के साथ हो जाएगा मेरे प्रियो,
परमेश्वर कहेगा, धन्य है बेटा, तूने वस्त्र को धो लिया है। हालेलुया। और फाटक मीन्स वो होता है जब आप स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जब आपका न्याय होगा, क्या होगा? न्याय होगा तो उस फाटक में से जाना पड़ेगा। किसके पास? सिंहासन के पास में, जहां परमेश्वर पिता रहेगा। और उस द्वार पर कौन रहेगा? यीशु मसीह रहेगा। कौन रहेगा? यीशु मसीह रहेगा। यदि आपके वस्त्र धुले होंगे, आपके विचार धुले होंगे, आपके कर्म धुले होंगे, तब आप उस फाटक में से प्रवेश करेंगे। और अगर नहीं धुले रहेंगे तो प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके न्याय से पहले यीशु मसीह दरवाजे पे रहेगा, और वो दरवाजे को क्या कर देगा? बंद कर देगा, और बोलेगा, यहां तू आने लायक नहीं है। जब तू पृथ्वी पर था तब मेरे साथ आपके संबंध ठीक नहीं था, अब तू इधर नहीं आ सकता, यीशु मसीह बोलेगा। हालेलुया। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। आप जरा सोचिए, जब आप इस पृथ्वी पर रहते हुए आपके संबंध यीशु के साथ अगर ठीक नहीं हो सकता है तो सिंहासन पर कैसे प्रवेश करोगे? कैसे प्रवेश करोगे? उस द्वार से कैसे जाओगे? उस फाटक से कैसे आप अंदर प्रवेश करोगे? जरा सोचिए। आज मेरे प्रियो, अपने जीवन को धुलने के लिए आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा प्रेयर नहीं कर सकते। और खुदा के मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध नहीं बन जाता है। परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए पूरी तरीके से हृदय को धुलना होगा, पूरी तरीके से। और जब तक आपका हृदय, आपका वस्त्र नहीं धुल जाएगा, वो वहां नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यीशु से इंसान अलग क्यों होता है? अलग इसलिए होता है, जब वस्त्र धुलने की बारी आता है, जब पश्चाताप करने की बारी आता है, तब वो क्या होते हैं? दूर होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। और लोग यही नहीं चाहते कि हम पश्चाताप करें। लोग नहीं चाहते कि हम पश्चाताप करके फिर से हम नया हो जाएं। मेरे प्रियो, आज यही हो रहा है। हालेलुया। पश्चाताप कर लेना मीन्स होता है वस्त्र को धो लेना, वस्त्र को धो लेना, गंदगी को धो लेना। यानी कि आपने जितने बार गुनाह किए उतने बार पश्चाताप कर लो। आप कपड़े को धुलते हैं ना, बार बार धुलते नहीं? धुलते कि फेंक देते हैं उसको? नहीं फेंकते ना, है? फट भी जाता है तो फिर भी सिला के पहनते हैं, भले घर में पहने, मार्केट में, लेकिन पहनते कि नहीं पहनते? हम उसको पहनते क्यों? क्योंकि वो कपड़ा हमको पसंद है, क्योंकि हमें वो कपड़ा बड़ा प्यारा लगता है। लगता है? नहीं लगता है? उसी तरह मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी हमें प्यारा लगना चाहिए। हमें प्यारा लगना चाहिए। जब वो बोले, बेटा पश्चाताप कर लो, पश्चाताप कर लो। जब वो बोले, बेटा मन को फिरा लो, मन को फिरा लो। खुदा के मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए कहता है अपने वस्त्र को धो लो, अपने विचारों को धो लो। और जब वस्त्र को धो लेंगे मेरे प्रियो, तब आप अपने जीवन में आशीष, अपने परिवार में आशीष और बरकत को देखिए। हालेलुया। उस समय आपका काम नहीं आएगा। वस्त्र को धो लो, आज इसी समय धो लो। आपको मसीह बहुत मिलेंगे, लेकिन वस्त्र धोए वाले मसीह नहीं मिलेंगे। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे कुछ इंसान दिखे अपने कलीसिया में से। और वो इंसान एक ऐसे इंसान है, बड़ा सुअर के समान है।
सुअर के समान है। वो इंसान वो परमेश्वर के पीछे नहीं जा रहा है, वो संसार के पीछे जा रहा है। मैं प्रेयर कर रहा था और उनको मैं बड़ा देख रहा हूं, उनको मैं बोल रहा हूं तुम्हें ये करना, ऐसा करना नहीं। उनको मैं बोल रहा हूं तुम्हें ये काम करना नहीं। वो और डूबते चले जा रहे हैं, वो और डूबते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में अगर वो नहीं कर पा रहे हैं जो खुदा को अच्छा लगता है, तो तुम उस द्वार से कैसे प्रवेश करो? कल्पना करो, कैसे प्रवेश करोगे? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं, कभी प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मैं आपके पास कैसे आ पाऊं? मैं कैसे आ पाऊंगा बताओ? हालेलुया। आप कभी बोलते हैं अपने जीवन के बारे में? सोचो उस फाटक से कैसे प्रवेश करोगे जब वस्त्र धुले नहीं होंगे, जब आपका जीवन धुला नहीं होगा, आप पश्चाताप नहीं किए होंगे, आप मन को नहीं फिराए होंगे, कैसे प्रवेश करोगे? ये दुनिया में आपका काम नहीं आएगा। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अपने आप से पूछो, यीशु से पूछो, प्रभु क्या मैं आपके सिंहासन के पास आने लायक हूं? नहीं? क्या मैं प्रभु आपसे बात करने लायक हूं? नहीं हूं? मेरे प्रिय, जब आप पीटर के पतरस के बारे में आप जब पढ़ेंगे, तो उसकी मृत्यु के बारे में मेरे प्रिय जब पढ़ते हैं, तो जब उसकी मृत्यु होती है मेरे प्रियो, तो वो कहता है मैं सीधे लटकने लायक नहीं हूं, मुझे उल्टा लटका दो। कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी आंखों से उस परमेश्वर को देख सकूं। हालेलुया। आप सोचो, अपनी आंखों से प्रभु को देख पा रहे हैं? क्या उस प्रभु को देख पा रहे हैं? मेरे प्रियो, जब मैं एक वचन को पढ़ रहा था राजा के पुस्तक में, तो मैं यहां राजा के बारे में पढ़ रहा था, तो एक परमेश्वर कहता है कि अहाब राजा को कौन बहकाएगा? तो एक दुष्टात्मा आता है, वो कहता है मैं बहकाऊंगी। क्या कहता है? मैं बहकाऊंगी। तो परमेश्वर कहता है कैसे? तो वो बोलता है मैं भविष्यवक्ताओं में घुसकर उसे बहकाऊंगा। तो परमेश्वर बोलता है जा, तेरा काम सफल हो। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, कई मसीह भाई बहनों के अंदर में वो शैतान आके बैठ गया, वो दुष्टात्मा आके बैठ गया। उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहा है मुझे परमेश्वर बोल रहा है, वो कह रहा है मुझे परमेश्वर बता रहा है, वो कह रहा है मुझे परमेश्वर दिखा रहा है। मेरे प्रियो, शैतान भी बोलता है मैं कुछ लोगों को बहकाना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है जा, तेरा काम सफल हो। हालेलुया। यदि आप मन को फिराएं, यदि आप पश्चाताप कर लिए, तो ही आप मेरे प्रियो उस आत्मा को पहचान पाएंगे। यदि आपका प्रेयर लाइफ है, तभी आप उस आत्मा को पहचान पाएंगे और अपने वस्त्र को धुलकर कहेंगे खुदा बाप, मैंने अपने वस्त्र को, अपने जीवन को धुल लिया है। हालेलुया। खुदा के मेरे प्रिय लोगों, और प्रभु का वचन कहता है पर कुत्ते किसको बोलते हैं? कुत्ता वो होता है काटता है। कैसा होता है? काटता है। और ये उस फाटक से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आज कई लोग वचन को तोड़ मड़ोड़ कर कुछ भी बोलते रहते हैं, काटते पीटते रहे, अरे नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वचन को इतना तोड़ते फोड़ते अपने शारीरिक लाभ के लिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन एक कुत्ते में गिनती किया है। याद रखिए, ऐसे लोग उस फाटक से प्रवेश नहीं करेंगे। जो इंसान एक प्रचारक हो, प्रचारिका हो, एक बाइबल पढ़ने वाला, वो कहेगा प्रभु ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है।
यही लोग उस फाटक से प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आज खुदा के मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है और कहता है, टोना करने वाले कौन? टोना करने वाले। आज जितने लोग टोना कर रहे हैं वो भी उस फाटक से प्रवेश नहीं होंगे। और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का गढ़ने वाला और चाहने वाला, ये सब बाहर रहेंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब प्रवेश होने की बारी आएगा तब समझ में आएगा, तब पता चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है, थोड़ा सा भी चाह नहीं करना है झूठ का, थोड़ा सा भी सहारा नहीं लेना है उसका। मेरे खुदा के मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने वस्त्र को धो करके उस सिंहासन के पास जाओ, और जब आपका न्याय हो तो निर्दोष निष्कलंक पाए जाओ। जब आपके संबंध इस दुनिया में ठीक नहीं हो सकता यीशु से, तो वहां कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? सोचो, कैसे बनाओगे? हालेलुया, कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपके संबंध ठीक यही करना है, यहीं पे वस्त्रों को धोना है। वहां जाकर धोने का मौका नहीं मिलेगा, वहां जाने का नहाने का मौका नहीं मिलेगा, वहां जाके कपड़ों को धुलने का मौका नहीं मिलेगा, वहां जाकर कपड़ों को बदलने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, हम जैसे पैदा हुए थे वैसे रहेंगे, लेकिन कोई नहीं जानेंगे कि ये नंगा है। ये जानेंगे सब कि ये वस्त्र पहने हैं। हालेलुया। ऐसे वो सिंहासन पर होगा। इससे पहले मेरे प्रियो, अपने जीवन को धुल लो और धुल करके मन को फिरा लो, पश्चाताप कर लो, तब जाके सिंहासन, नहीं तो सिंहासन नहीं है, वो फाटक के बाहर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा।